मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद को तामीर करना, मस्जिद बनाना और मस्जिद की खिदमत करना, ये औलिया किराम का हमेशा से वतीरा और हमेशा से उनका तरीका रहा है। वो मस्जिद ज़रूर बनाया करते थे और फिर उस मस्जिद के फ़रोग़ में और उस मस्जिद की जो है वो आबादकारी में और उसे मुसलसल आबाद रखने के अंदर कोशिश किया करते थे। इसलिए औलिया किराम के मज़ारात के साथ मस्जिद ज़रूर होती। और क्यों ना हो कि मस्जिद वो जगह है कि जिसके तामीर करने, जिसे आबाद करने और जिसे आबाद रखने वाले के ईमान की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दी है। चुनाचे बुज़ुर्गों ने बाकायदा ये फरमाया है कि जिस बंदे को तुम मस्जिद में बहुत ज़्यादा आते जाते देखो, उसके मोमिन होने की गवाही दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में उसके मोमिन होने की गवाही दी है। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो मस्जिदों को आबाद करना जो है ये अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान की निशानी। मस्जिदों को आबाद करना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मस्जिदें बनाते हैं, उनको आबाद करते आए। आज बतौर ख़ास इसके हवाले से अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये अप्रैल का महीना है और आज जो है ये 5-6 तारीख हो चुकी है। तो अब चूँकि मस्जिदें आजकल बंद हैं, लोगों की आमदोरफ्त कम है और ख़ास तौर पे जुम्मे तक के अंदर भी एक बड़ी महदूद तादाद को इजाज़त है और अक्सर व बेशतर जगह पर उस पर अमल भी है। लेकिन अब हो ये रहा है कि मस्जिद का जो निज़ाम चलता है, उस निज़ाम के चलाने के अंदर जो सबसे मरकज़ी किरदार होता है वो होता है इमाम का, मुअज़्ज़िन का, खादिम का। खादिम सफाई करता है, मुअज़्ज़िन अजान देता है, इमाम जो है वो नमाज़ पढ़ाता है। ये 3 बंदे आप साइड में कर दें, आपकी मस्जिद वीरान हो जाएगी। अगर इमाम ना हो, मुअज़्ज़िन ना हो, खादिम ना हो तो आप मस्जिद चला के दिखा दें। तो मस्जिद का जो चलना है, उसकी जो आबादी है और वहाँ नमाज़ों का सिलसिला जारी रहना है, ये सारे का सारा दारो मदार रखता है इमाम, मुअज़्ज़िन और ख़ादिम पर। फिर बकिया इंतज़ामिया उसके साथ थोड़ा बहुत जो है वो चला रही होती है, लेकिन जो असली रूह मस्जिद की है वो तो नमाज है। मस्जिद का सबसे बुनियादी मकसद जो है वो इंतज़ाम चलाना नहीं होता, वो नमाज होती है और नमाज के लिए अजान दी जाती है और लोगों के लिए जगह की सफाई की जाती है। तो इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम, ये 3 अफराद जो हैं ये मस्जिद की आबादी में सबसे मरकज़ी हैसियत रखते हैं। अब हुआ ये कि अब चूँकि मस्जिदों में जाने का रुझान जो है वो कम है पाबंदी की वजह से, तो अब जो मस्जिदों के अखराजात चलते हैं वो लोगों के चंदे से चलते हैं। लोग जुम्मे में आते हैं, जुम्मे के अंदर चंदा देते हैं या आम दिनों में चंदा देते हैं। लेकिन अब मस्जिदों के बंद होने की वजह से मस्जिदों का चंदा बंद हो गया और नतीजा ये हुआ कि इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम जो है इनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं, इनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं। तो अब वो जो इंसानियत हर जगह करते हैं कि जनाब इंसानियत की मदद, राशन देना, खिदमत करनी, तो जो इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम है ये इंसान भी है और इंसानों में बहुत बेहतर इंसान है कि ये मस्जिद की खिदमत करने वाले और उसे आबाद करने वाले, जिनकी ईमान की गवाही खुदा कुरान के अंदर देता है। तो लिहाजा अपने कुर्बो जवार की मसाजिद को देखें। वलियों ने मस्जिदों को आबाद किया, नबियों ने मस्जिदों को आबाद किया। तो आप अपने कुर्बो जवार की मस्जिदें देखें कि आपकी मस्जिद के इमाम, मुअज़्ज़िन, खादिम, उनकी सूरत हाल क्या है। क्या उनको इस महीने की सैलरी मिली या नहीं मिली? क्या उनके घर के अंदर भी राशन है या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारे मुश्किल में पड़े हुए? तो लिहाजा जहाँ पर दूसरों की आप मदद करते हैं तो आइम्मा मसाजिद को तरजीही बुनियादों पर प्रायोरिटी देते हुए, तरजीह देते हुए उनकी खिदमत करे, मस्जिदों की खिदमत करे ताकि मस्जिदों का निज़ाम चलता रहे। निज़ाम नहीं चलेगा तो फिर सारे का सारा जो ना वो दाएँ बाएँ है। तो लिहाजा औलिया किराम की तालीमात में जो मस्जिदें बनाना और उसे आबाद करने का नुक्ता है, इसको ज़रा सामने रख के मस्जिदों की तरफ फौरी तौर पे तवज्जो दे के जो सैलरीज़ हैं, जो इंतज़ाम हैं, उनके अंदर अपना हिस्सा ज़रूर लें।